हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 2 है हमारा, उसने कहा था। इस वीडियो में इसका 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले मैंने उसने कहा था कि जो कहानी है इसके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो लेखक परिचय है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद उसने कहा था जो कहानी है इसमें आखिर है क्या, वो भी बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया गया है, ठीक है। अभी बच गया था 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वही इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखना है कि 100% व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशंस वाला क्वेश्चन हिंदी में टोटल आएंगे 4। कितने आएंगे? तो 4 आएंगे। उसमें से बनाना रहेगा टोटल 2, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 2 चूज कर लीजिए और बना दीजिए एग्जाम में, ठीक है। यही आपके एग्जाम में इतना ही बस क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा चैप्टर 2 का 100% व्याख्या वाला फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। देखिए जो लाइन लिया गया ये चैप्टर 2 से लिया गया, यानी उसने कहा था से लिया गया, और इसके लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। अब इसका अर्थ बताने की इस लाइन में आखिर कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये लिया गया प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था पाठ से लिया गया। इस पंक्ति का आस बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही किसी आदमी की मृत्यु के आदमी कोई भी व्यक्ति मृत्यु के करीब आता है तो क्या होता है, उसको जीवन भर की जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसके जिंदगी में वो उसको याद आने लगती है। उसी तरह जब जो लड़ाई खत्म हो जाती है और लहना सिंह मृत्यु के एकदम बिल्कुल निकट है, यानी कि बिल्कुल पास है, तब क्या होता है कि उसको जीवन भर की एक एक करके सारी घटनाएं याद आने लगती है। इसीलिए इस लाइन को कहा कि लाइन बहुत ही ज्यादा भावुक है। उसको जीवन भर की पूरी घटनाएं लहना सिंह को याद आने लगती है। क्या सब याद आने लगती है? देखिए इसमें मैंने एकदम शॉर्ट में लिख दिया है कि 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। अब आप लोग चाहे तो इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। इसके आगे लिख दीजिएगा कि जब वो बचपन में गया था अपने मामा के यहाँ तो एक सिख लड़की से मिला था, उससे दुकान पर बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, और वो लड़की धत करके चली जाती है। फिर वो कितना दुखी हो जाता है, क्या करता है, किसी लड़के को नाले में धकेल देता है। जब वही बात सुनता है लड़की कहती है कि देखते नहीं ये मेरा सालू, मेरी कुड़माई हो गई, वो ये बताना चाहती है। ये सुनते ही लहना सिंह अपने घर जाने लगता है, मामा के घर जो था वहां जाने लगता है। उसके बाद वो उसको रास्ते में जाते जाते इतना गुस्सा होने लगता है, वो खुद पे उसको अपने आप पे इतना गुस्सा आने लगता है। वो क्या करता है, एक लड़का रहता है उसको नाले में धकेल देता है, एक सब्जी वाले का ठेला गिर पड़ सारा सामान उलट पुलट कर देता है। उसके बाद एक कुत्ते को अनायास मतलब बिना किसी वजह के उसको पत्थर मार देता है। तो यही सब लहना सिंह करते रहता है। और ये सारी बातें जो है लहना सिंह जब मृत्यु के एकदम करीब है तो उसको याद आने लगती है। जो वजीरा सिंह के गोद में लेटा हुआ अपना सर रखकर और एकदम मृत्यु के करीब है, उसको गोली लग चुकी है, अब उसको भी पता है कि वो बचेगा नहीं, तब उसको ये सारी बातें याद आने लगती है, ठीक है ना। तो यही इस लाइन में पूछ रहा था, इस लाइन का मतलब क्या है, तो यही इसमें बताया गया। तो उसने कहा था जो कहानी है ये इतना लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिएगा ये कहानी का आस जो है ये बहुत ही बड़ा भाव, इस पंक्ति का आस जो है ये बहुत ही ज्यादा भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग करके लिखना चाह रहे होंगे, बड़ा करके लिखना चाह रहे होंगे, तो उसके आगे ये भी ऐड कर दीजिएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था और लड़की से कैसे मिला था, क्या बात हुआ था, वो सब भी ऐड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये भी लिया गया प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था पाठ से लिया गया। जब लहना सिंह, इस लाइन का मतलब बताना है कि जब लहना सिंह सूबेदार के घर आया था तो सूबेदारनी ने अपने दी हुई वचन को याद दिलाती है जो अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए कहा था। देखिए लहना सिंह क्या करता है, जब सूबेदार के घर आता है तो सूबेदारनी अपना वचन याद दिलाती है। जो सूबेदारनी उससे वचन ली थी लहना सिंह से कि तुम युद्ध जब हो तो मेरे पति और मेरे बेटे, पति का नाम है हजारा सिंह और बेटे का नाम है बोदा सिंह, उस दोनों के युद्ध में रक्षा करना, पुत्र को बचाने के लिए कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर वजीरा सिंह बैठा है। लहना सिंह का जो सिर है वह वजीरा सिंह अपनी गोद में लेकर बैठा है। जब लहना पानी मांगता है तो वजीरा ने उसे पानी पिलाता है। जब लहना सिंह पानी मांगता है पीने के लिए तो वजीरा क्या करता है, उसे गोद में लेटा हुआ है और पानी उसको पिला देता है। जब लहना सिंह मांगता है वजीरा सिंह से तो उसे पानी पिलाता है। एक बार लहना वजीरा से कहता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। अब लहना सिंह क्या कहता है कि वजीरा मतलब उसके सर है ना वो थोड़ा गोद में तो रखा हुआ लेकिन थोड़ा नीचे है, तो उसको क्या करता है थोड़ा सर को थोड़ा ऊपर कर ले। तो वजीरा सिंह वैसा ही करता है, उसके लहना सिंह का जो सर है उसके गोद में लेटा है उसको थोड़ा ऊपर कर लेता है। तब लहना कहता है हाँ अब ठीक है, मतलब लहना कहता है हाँ बस ठीक है इतना बड़ी रहने दो।
पानी पिला दे, मतलब पानी भी पीना चाहता है लहना सिंह, बोलता है पानी मुझे पिला दो। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये बात सुनकर वजीरा बहुत दुखी होता है, उसको लगता है कि अब लहना सिंह की मृत्यु नजदीक है, मतलब ये सब होता है और उसी समय लहना सिंह ये बात कहता है और उसको वजीरा सिंह को भी पता है कि लहना सिंह की तो अब तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए लहना सिंह बहुत मृत्यु के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए क्या होता है वजीरा सिंह भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसी समय लहना सिंह ये लाइन बोलता है, जो कि ये देखिए ये क्वेश्चन में लिखा गया ना, ये लाइन लहना सिंह उसी समय बोलता है। उसी का मतलब बताना था कैसे कैसे तो बता दिए, ठीक है। और ये सब देखिए आप लोगों को सिर्फ कहानी की तरह इसको याद करके लिखना है, ठीक है, और कहानी की तरह याद रहेगा तो अपने आप से आपको बना के लिखना है। वैसे तो चाहे तो आप इस आंसर को सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी चाहे देख लीजिए, देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं या फिर कॉपी में लिख करके रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो आप तो समझ ही गए, कहानी याद है, अब खुद से बना करके अगर एग्जाम में पूछे या कहीं पर भी आपको बनाना हो तो खुद से बना करके आपको लिख देना है। ये जो चाहिएगा कि इसका पॉइंट जैसे लाइन बाय लाइन आप याद कर ले, रटने वाला काम तो होगा नहीं, आपको क्या करना है समझ के रखना है। और कहानी अगर समझ जाइएगा तो खुद से तो बना के लिख ही दीजिएगा ना, तो ऐसे करके समझ के लीजिए बस। अगर नहीं समझो तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और समझ में आ जाएगा फिर कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको समझ में रहेंगे, कहानी लिखना ही रहेगा, लिख दीजिएगा खुद से बना करके, समझ गए ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब और घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। देखिए जो लाइन है, अब ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, तो ये भी लाइन लिया गया चंद्र शर्मा गुलेरिया द्वारा रचित शीर्षक उसने कहा था पाठ से लिया गया। जब लड़ाई खत्म हो जाती है, देखिए ये जो अब घर जाऊं तो उससे कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा आंसर, ठीक है, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं कि लहना सिंह जब मृत्यु के नजदीक में रहता है और हजारा सिंह बोधा सिंह को कहता है कि जब तुम घर जाओ ना तो कह देना सूबेदारनी से, उस हजारा सिंह को कहता है कि जब तुम घर जाओ तो सूबेदारनी को कह देना या फिर चिट्ठी लिख देना कि उसने जो मुझसे कहा था, सूबेदारनी ने जो लहना सिंह से कहा था, जो वचन लिया था वो लहना सिंह ने कर दिया। वो लहना सिंह ये नहीं बताता हजारा सिंह से यानी सूबेदार से कि क्या सूबेदारनी ने उसे कहा था और क्या उसने कर दिया, सिर्फ इतना कहता है कि जब तुम घर जाओ या फिर चिट्ठी लिखो तो सूबेदारनी से जो कहना उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, ठीक है। अब देख लीजिए लिखना कैसे है। तो जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब लहना ने बोधा के साथ सूबेदार हजारा सिंह को भी जाने को कहता है। सूबेदार देखिए बोधा सिंह को तो लहना सिंह कहता है तुम जाओ, तुम बच्चे हो चले जाओ, और उसके साथ साथ सूबेदार हजारा सिंह को भी जाने के लिए कहता है लहना सिंह जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब। लेकिन सूबेदार लहना को इस घायल हालत में छोड़कर नहीं जा रहा था, लेकिन सूबेदार जो हजारा सिंह था ना वो लहना सिंह को घायल अवस्था में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तब लहना ने बोला कि तुम जाओ, तुमको सूबेदारनी और बोधा की सौगंध यानी सौगंध मतलब क्या, उसको क्या कहते हैं वचन दे देता है कि तुम लहना सिंह बोलता है सूबेदारनी और बोधा की सौगंध यानी कि उसका कसम दे देता है कि तुमको सूबेदारनी और बोधा यानी उसका बेटा बोधा सिंह रहता है उसका कसम, तुम यहाँ से जाओ, ऐसा लहना सिंह बोलता है, उसको कसम दे देता है। तब सूबेदार जाने को तैयार हुआ, जब उसको कसम दे दिया लहना सिंह तब तो अब जाने को तैयार होगा ही, इसलिए तैयार हो गया यानी सूबेदार हजारा सिंह। उसी समय लहना सिंह ने सूबेदार से कहता है कि घर जाओ और घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी से कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और तभी जब वो तैयार हो जाता है हजारा सिंह चलो अब घर चलते हैं बोधा सिंह अपने बेटे के साथ, तो क्या करता है लहना सिंह कहता है कि तुम जब घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया, अर्थात सूबेदारनी ने उसे अपने पति और पुत्र की जान बचाने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया। मतलब ऐसा वो बताता नहीं है, इसका कहानी इसका मतलब ये होगा वो अभी लिख दिया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कहता सूबेदार से कि उसने मुझसे कहा था कि तुम दोनों की जान बचाने के लिए और मैंने बचा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहता है। सिर्फ उसको कहता है कि तुम उसको कहना कि उसने जो कहा था सूबेदारनी ने जो लहना को कहा था वो मैंने कर दिया, लहना सिंह ने वो कर दिया। यही था यही 3 क्वेश्चन जो 100% व्याख्या वाला वो मैंने बता दिया, ठीक है। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन ये भी आप चाहें तो खुद से आपको बना के लिखना है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कहानी समझ के रखना है, उसके बाद आप खुद से लिख दीजिएगा, समझ गए ना। 3 ही क्वेश्चन आपके 100% व्याख्या के इसमें थे, वो भी मैंने बता दिया। अब 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के बस बच गए। 2 क्वेश्चन कौन है तो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में से देखिए 2 क्वेश्चन ही बचा हुआ है और 2 में से एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल एग्जाम में पूछता है, वो 2 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वो 2 ही क्वेश्चन बस लॉन्ग वाला बचे, शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी था 9-10 वो सब बता दिए। उसके बाद आप 100% व्याख्या वाला भी क्वेश्चन हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन 2 बचा हुआ है, उसमें से एक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख ही लेना है जरूर, समझ गए ना। अब 2 क्वेश्चन बचेगा और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।